नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों के साथ। आगरा में नेशनल हाईवे पर पलटा गैस से भरा हुआ टैंकर की टक्कर से मकान हुआ क्षतिग्रस्त। टैंकर पलटने के बाद टैंकर से गैस रिसाव शुरू। गैस रिसाव होने के चलते स्थानीय लोगों ने घरों को छोड़ा। यूपी दिवस पर प्रदेश के तमाम जिलों की तरह रायबरेली में भी 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। पहली बार लेजर किरणों के जरिए जिले के इतिहास को दोहराया गया। जनपद वासियों को दी गई जानकारी। बिजनौर में शाहरुख खान की मूवी पठान पर झूमे दर्शक। एसआरएस मॉल की स्क्रीन के सामने अर्धनग्न होकर किया दर्शकों ने डांस। पठान मूवी के गाने पर कई दर्शकों ने किया जमकर डांस, उठाया लुत्फ। वीडियो भी तेजी से हो रहा है वायरल। एटा में किन्नरों का आतंक। किन्नरों ने युवक को अपनी टोली में जबरन किया शामिल। पीड़ित युवक ने किन्नरों के खिलाफ दी मामले की जानकारी। दर्ज कराया मामला। कोतवाली अलीगंज क्षेत्र के लुहारी दरवाजा का ये पूरा मामला है। बिजनौर में अज्ञात बदमाशों ने युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों को पकड़ने के लिए 3 टीम गठित करी। पुलिस के अफसरों ने बारीकी से घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। उत्तराखंड में मनाया गया गणतंत्र दिवस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में किया ध्वजारोहण। सीएम धामी ने आवास में मौजूद स्टाफ को कर्तव्य निष्ठा की दिलाई शपथ। रुद्रप्रयाग में फायर सर्विस स्टेशन के पास हुआ भीषण हादसा। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ ने किया राहत और बचाव कार्य शुरू। मृतक रतूड़ा रुद्रप्रयाग के रहने वाले थे। देहरादून में मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय में किया ध्वजारोहण। पुलिस अधिकारियों को दिलाई संविधान की शपथ। कार्यक्रम में विशिष्ट काम करने वाले पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मान। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जहां 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम आवास पर आयोजित परेड समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झंडारोहण किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी प्रदेशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारा गणतंत्र श्रेष्ठ लोकतंत्र मूल्यों और आदर्शों का पोषक है। आइए आज के महान अवसर पर हम सभी अपने अमर स्वाधीनता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। उनके सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्पित हों। जय हिंद। तो सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है और इस दौरान झंडारोहण करते हुए नजर आए। उनके साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। लखनऊ हादसे के बाद आगरा में एक धर्मशाला की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें धर्मशाला के आसपास बने करीबन 6 से 7 मकान धराशायी हो गए हैं। प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मकानों के मलबे में दबे 2 बच्ची सहित 3 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला है और इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भेज दिया। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना कि धर्मशाला में बिना अनुमति के खुदाई हो रही थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच करते हुए दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि प्रशासन कार्रवाई के लाख दावे करता रहे, लेकिन किसी हादसे के बाद ही अधिकारी क्यों नींद से जागते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने आगरा में हुए हादसे पर दुख जताते हुए संज्ञान लेने की बात कही है। तो वहीं वरिष्ठ अधिकारियों की टीम को राहत और बचाव कार्य के निर्देश भी दिए गए हैं। आज सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र की ये सूचना मिली लगभग 8 साढ़े 8 बजे कि एक घर में कोई बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, जिसके कारण आसपास के 3-4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनमें 3 लोगों को सीएफओ और हमारी सिविल पुलिस की टीम ने जाके वहां से रेस्क्यू कर लिया है और जो छोटी बच्ची थी उसको भी रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। इस समय उन बिल्डिंग्स में जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग्स हैं उसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है और कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया है। लखनऊ के बाद आगरा में भीषण हादसा देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, तस्वीरें भयावह हैं। पुलिस हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पुलिस उपायुक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विकास जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। रेस्क्यू किस तरीके से चल रहा है और किस वजह से ये पूरी घटना हुई है, क्या कोई जानकारी है आपके पास इस तरह की? ये सुबह घटना हुई थी और राय बहादुर दिसंबर नाथ धर्मशाला, जहाँ पे
निर्माण का कार्य चल रहा था, उन्होंने काफी गहरा गड्ढा खोद रखा था, बेसमेंट का काम चल रहा था और उसी कारण उससे सटे जो मकान थे उसके आधे पोर्शन गिर गए थे और उस मलबे में 3 लोगों के दबे होने की सूचना सुबह सुबह 7 बजे पुलिस को मिली। तत्काल मौके पे पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और अधिकारी वहां पहुंचे और हम लोगों ने मिलकर उन तीनों लोगों को सकुशल निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनका इलाज चल रहा है। और इस घटना में जो लोग भी संलिप्त हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे और जांच चल रही है। विकास जी, देखिए कहा जा रहा है कि ये पूरी जो खुदाई क्षेत्र में चल रही थी, इसमें महकमे का कोई भी ऑर्डर नहीं था, बिना अनुमति के ये खुदाई चल रही थी। तो क्या इस तरह की जो बड़े लेवल पर खुदाई हो रही होती है या बगैर परमिशन के कोई काम हो रहा होता है क्षेत्र में, उसका कोई रेगुलेशन नहीं है क्या? कितना बड़ा हादसा देखने को मिल गया? पुलिस सभी पहलुओं पर जांच करेगी, जो आप बता रहे हैं सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी जी। और इसमें जिनकी तरफ से भी लापरवाही होगा या दोष होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में अभी एक विकास जी घटना हुई है जिसमें एक बिल्डिंग 5 माला बिल्डिंग गिर गई, जिसमें 2 लोगों की जान गई है। 16 लोगों को रेस्क्यू करने की बात कही जा रही थी, जिसमें 16 लोग फंसे हुए बताए जा रहे थे। अभी रेस्क्यू कंप्लीट होने की बात कही जा रही है। वैसा ही मामला आगरा में दोबारा से सामने आया। हम सबक कब लेंगे? और दूसरी बात कि वहां पर याजदान बिल्डर्स के ऊपर गैर इरादतन हत्या की बात कही जा रही है कि उसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आगे की कार्रवाई होगी। यहां पर क्या कुछ इंप्लीमेंट होने वाला है? जी, यहाँ पे भी मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जा रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुलिस उपायुक्त जुड़े हुए थे हमारे साथ में, विकास, जिनका साफ तौर पर कहना था कि हम हर वो संभव कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि घटना तो हो गई है, घटना को अब बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, कोशिश जरूर ऐसी रहेगी कि गैर अनुमति के, बिना अनुमति के जो चीजें चल रही हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 26 जनवरी को भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। रिपब्लिक डे समारोह में यूपी की झांकी की झलक सबसे अलग नजर आई, जिसमें रामनगरी अयोध्या में सरयू किनारे होने वाले दीपोत्सव के उल्लास को प्रमुखता से दर्शाया गया है। झांकी में गुरु ऋषि वशिष्ठ की एक विशाल प्रतिमा आगे के हिस्से में रखी गई थी। अज्ञानता को खत्म करते हुए ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने के लिए एक बड़ी आकृति का दीपक भी प्रतीक के तौर पर बनाया गया था। ये दूसरा मौका है जब यूपी झांकी की थीम अयोध्या के आधार पर रही है। परेड में नजर आने वाली झांकियों के लिए यूपी ने अंतिम दौर में जगह बनाई थी। अब अलग अलग क्षेत्रों की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देश में आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। पहली तस्वीर कानपुर की, जहां माती पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने ध्वजारोहण किया और सीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने भी परेड निकाली है। साथ ही सराहनीय काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। दूसरी तस्वीर फिरोजाबाद की है, जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने ध्वजारोहण किया है और पुलिस लाइन में होने वाली प्रस्तुतियों की सराहना की है। तीसरी तस्वीर रायबरेली की, जहां पर 74वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन परिसर में परेड कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। फायर ब्रिगेड ने जल का गगन भेदी तिरंगा फहराकर सबका मन मोह लिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने सबको शपथ दिलवाई है। चौथी तस्वीर शाहजहांपुर की है, जहां पर सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में झंडा फहराया गया। कलेक्ट्रेट में डीएम उमेश प्रताप ने झंडा फहराया है। इसके बाद डीएम ने टाउन हॉल स्थित शहीदों की प्रतिमाओं पर एसपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ माल्यार्पण भी किया। पांचवी तस्वीर हरदोई की आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे, जहां पर गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां पर आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए थे। ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। छठी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है सहारनपुर की है, जहां पर मुख्य समारोह पुलिस लाइन में आयोजित किया गया था। लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर झंडा फहराने के बाद परेड की सलामी ली। सातवीं तस्वीर मुख्यमंत्री के जनपद गोरखपुर की, जहां पर कमिश्नर रवि कुमार एनजी ने पुलिस परेड ग्राउंड में सलामी ली है। इस दौरान एडीजी जोन अखिल कुमार, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित जिले के तमाम पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आठवीं तस्वीर कन्नौज की, जहां पर समारोह में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने तिरंगा फहराया। कार्यक्रम में डीएम, एसपी सहित जिले के तमाम अफसर मौजूद रहे।
जनवरी गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम था जिसमें माननीय कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे परेड हुई है। अब सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं और इसमें जो हमारे लोकल प्रतिभाएं हैं उनका भी सम्मान किया गया है। साथ ही जो पुलिस में समाज सेवी लोग हैं, उद्योगपति हैं, जो पुलिस के साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, सभी का भी सम्मान किया गया है। भारतवर्ष में हम बड़े धूमधाम से इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन 1950 को हमने इस संविधान को अंगीकृत किया है। हम सब जानते हैं कि वर्षों की परंपराएं, वास्तविकताएं जो हम रोजमर्रा में अपने जीवन में जिनका प्रयोग करते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने दस्तूर के रूप में एक व्यवस्था दी है और उसी के अनुसार ये संविधान निर्मित हुआ। मैं कहूंगा कि भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए आज का दिन एक गौरवशाली दिन है, जब हम अपने देश में 74वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। 1947 में हमें स्वतंत्रता तो जरूर मिली, लेकिन भारत के संविधान और भारत का संविधान हमें, कॉन्स्टिट्यूशन हमें 26 जनवरी को आया, 26 जनवरी को मिला और ये वो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, जिन्होंने भारत के हर नागरिक को उसके अधिकार, भारत कैसे चलेगा, भारत में किस कानून के तहत चलेगा, वो अधिकार देने का काम किया। देखिए, आज 74वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है और हम लोग उसी हर्ष और उमंग के साथ गोरखपुर में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम लोग पहले अपने कार्यालयों पे ध्वजारोहण करते हैं और उसके बाद पुलिस लाइन में कार्यक्रम होगा, जहां कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में कार्यक्रम की जाएगी। मैं इसके साथ से सभी अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि आपके निरंतर प्रशिक्षण चलते रहें। ये बताया गया चल रहे हैं, लेकिन आगे मैं चाहूंगा कि और प्रशिक्षण हो। वो किस प्रकार हम शस्त्र प्रयोग करते हैं उसका भी होना चाहिए, किस प्रकार विवेचना में साक्ष्य संकलन करते हैं, डीएनए का साक्ष्य संकलन करते हैं, इसके बारे में होना चाहिए। जो नई चुनौतियां आ रही है, साइबर क्राइम जैसी, बड़ी बड़ी ठगी जैसी, उसके लिए भी होना चाहिए। और तभी हम लोग आने वाले चुनौतियों के लिए, और जो आपने काम पिछले 6 साल में किया, एक मजबूत नींव आपने रखी है, उस पर आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड ने भी गणतंत्र दिवस की परेड के लिए खूबसूरत झांकी तैयार की थी। उत्तराखंड की झांकी की थीम मानस खंड रखी गई थी। 3 भागों में बटी इस झांकी का हर हिस्सा उत्तराखंड की विरासत को दर्शाता है। झांकी में दुनिया भर में मशहूर कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमते हुए बारहसिंगा और विभिन्न पक्षियों को दिखाया गया। तस्वीरें बेहद खूबसूरत थीं, जिसने उत्तराखंड के हर एक हिस्से को, जिसमें केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, यानी कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी देखने को मिला उत्तराखंड की झांकी में और धार्मिक पर्यटन की झलक भी देखने को मिली। उत्तराखंड में 74वें गणतंत्र दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 5 संकल्प देश के सामने रखा है, उन पर चलते हुए एक नए राष्ट्र को बनाने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसमें हम सभी अपना योगदान देंगे। इस दौरान ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सुनील उनियाल गामा समेत तमाम वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जिन उद्देश्यों के लिए उसको बनाया गया था, उन सभी पर चलते हुए और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
जो उन्होंने संकल्प लिए हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत, उसको बनाने का भी यह संकल्प लेने का, आज शपथ लेने का दिन है। हम सब लोग उस पर चलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने में अपना योगदान देंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजभवन देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण करते हुए प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज समस्त देशवासियों को देश हित के लिए संकल्प लेना चाहिए। 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आप सबको, हर भारतीय, हर प्रदेशवासी को आज के गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आज का दिन हम सब के लिए संकल्प लेने का दिन है, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए। सच कहूं तो जो भारत का ने ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, प्रगति और विकास का रुख लिया है, अपने आप में अमृतकाल अगले आने वाले 25 सालों के लिए हम सबको संकल्प करना है कि भारत को, अपने राष्ट्र को किस प्रकार से विश्व गुरु और एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। आज बेहद खास दिन है। 26 जनवरी तो है ही, यानी कि गणतंत्र का जश्न हम मना रहे हैं। दूसरी तरफ ऋतुराज बसंत के आगमन और ज्ञान की देवी सरस्वती की उपासना का भी पर्व है आज बसंत पंचमी। आज पूरे देश भर में बसंत पंचमी मनाया जा रहा है। माघ मेले में बसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज में संगम तट पर रात से ही बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालु ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की अदृश्य धारा और गंगा यमुना के जल में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त करते नजर आए। श्रद्धालु इस मौके पर सूर्य को अर्घ्य देकर मोक्षदायिनी गंगा और ज्ञान की देवी सरस्वती से अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति की कामना करते नजर आए हैं। और बसंत पंचमी पर युवा वर्ग सरस्वती की कृपा बनी रहे और गृहस्थ सद्बुद्धि की कामना करते हैं। दुनिया के कोने कोने से हिंदू समाज के लोग आज के दिन बसंत पंचमी का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन ब्रजभूमि में इस त्योहार का अपना अलग ही महत्व है और रंग भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रज में आज के ही दिन से 45 दिन के होली के पर्व का आगाज होता है और इस दिन यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों में जमकर गुलाल उड़ाया जाता है। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भी बसंत पंचमी की इस होली का नजारा बेहद मन भावन रहा। परंपरा के अनुसार आज के दिन मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद सबसे पहले मंदिर के सेवायत पुजारी भगवान बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाते हैं। होली के इस पर्व की विधिवत शुरुआत आज से हो जाती है। महाराज की मैं बांके बिहारी मंदिर से अनंत बिहारी गोस्वामी। आज बसंत पंचमी से हमारे यहाँ 40 दिन का होली नहीं होला होता है। आज ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज को केसर, कस्तूरी वो सब चढ़ाई जाती है और कमर में उनके आज से गुलाल बंधना स्टार्ट हो गया और अब 40 दिन तक होली की शाम तक ठाकुर जी के चेहरे पर गुलाल रोज लगाया जाएगा। आज होली ऐसे लग रहा है होली के दिन ही हम यहाँ खड़े हुए हैं, बांके बिहारी जी को कर बहुत आनंद आ रहा है और ऐसे लग रहा है ऐसी जिंदगी के अंदर हमने होली नहीं देखी। आज कैसे आप भगवान के साथ होली खेले तो कैसा ऐसा लग रहा है कि भगवान सामने साक्षात खड़े हैं और उनसे हम होली खेलने लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है भगवान ने हमारे को एक कलर डाला हुआ है और उसके अंदर रम 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 हो रहा है हमारा। तो मथुरा और काशी की छवि पूरे विश्व में सबसे न्यारी है। कहते हैं यहाँ बांके बिहारी 40 दिनों तक स्वयं वास करते हैं और आज से उनकी कमर यानी कि कटी में गुलाल बंध जाता है और 40 से 45 दिनों का ये जो होली का पर्व है उसका आगाज मथुरा की धरती से तो आज हो ही जाता है। बड़ी खबर, अहम जानकारी देंगे आपको। बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज कर दिया है। देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ध्वजारोहण के बाद करण माहरा ने यात्रा की शुरुआत कर दी है। देहरादून, उसके बाद अगला पड़ाव हरिद्वार। कांग्रेस सभी प्रदेशों में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में देहरादून से इस यात्रा का आगाज। नवीन शुक्ला जुड़े हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। नवीन, क्या कुछ अपडेट है? करण माहरा के हाथ में हम एक
चार्ट देख पाएंगे। इस चार्ट के जरिए उन्होंने आगाज कर दिया है आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का। भारत जोड़ो के बाद हाथ से हाथ जोड़ो, लेकिन कांग्रेस स्वयं में क्या उतनी ज्यादा जुड़ी इस अभियान की लॉन्चिंग के दौरान नजर आई? जी पूजा, निश्चित तौर पर आज कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। राजधानी देहरादून से इस अभियान की शुरुआत हुई और जो चौक चौराहे हैं वहां पर जाके लोगों से, आम जनता से जुड़ने का काम कांग्रेस द्वारा किया जाए। हालांकि जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वह उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में जो ये यात्रा है वह शुरू की गई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और यह यात्रा आज से शुरू होकर और मार्च तक चलेगी। तो कहीं ना कहीं यह पूरे प्रदेश भर में यह यात्रा का जो संकल्प रखा गया है, पूरे प्रदेश भर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आम जन तक जाएंगे, ब्लॉक स्तर तक जाएंगे, बूथ स्तर तक जाएंगे। और लेकिन नवीन, सवाल यहाँ पर ये देखिए, करण मेहरा ने कल पीसीबी करी थी, उस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हमारे तमाम जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेकिन ना यशपाल आर्या नजर आ रहे हैं, ना भुवन कापड़ी नजर आ रहे हैं, ना हरीश रावत नजर आ रहे हैं, गणेश गोंदियाल भी नजर नहीं आ रहे हैं, प्रीतम सिंह भी नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इन तस्वीरों से तो फिलहाल नदारत है। पर अगर वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए तो वरिष्ठ नेताओं को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अलग अलग जिलों की सौंपी गई है। तो कहीं ना कहीं जरूर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को इस यात्रा में शामिल होना था, लेकिन वह नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं गणेश गोंदियाल जरूर शामिल हुए थे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो संगठनात्मक कांग्रेस एक तरफ है, एकजुट है, वह एकजुटता आज इस यात्रा में देखने को नहीं मिली, क्योंकि उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वह राजधानी देहरादून में नहीं थे, क्योंकि आज जो यात्रा थी वो राजधानी देहरादून से शुरू होनी थी और इस यात्रा का आगाज पूरे प्रदेश भर में किया गया था। तो कहीं ना कहीं जरूर एकजुटता देखने को नहीं मिली, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का साफ तौर पर कहना है कि जो यात्रा है उसकी जो जिम्मेदारी अहम नेताओं को दी गई है वह अपने अपने जिलों में प्रभारी उनको बनाया गया और वह जिलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो उस यात्रा को प्रदेश के अलग अलग जो जिले हैं वहां पर जाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेताओं की जो जिम्मेदारी है वो जिलों को पकड़ाई गई थी, तो वह जो नेता है वो अपने अपने जिलों में इस यात्रा को संभालने का काम कर रहे हैं और यात्रा को जन जन तक ले जाने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें तो आपको याद होंगी, उन तस्वीरों ने किस तरीके से पूरे देश के अंदर एक तरीके का माहौल क्रिएट किया था। राहुल गांधी की टी शर्ट ने सबको परेशान कर दिया, लेकिन जिलों के अंदर, प्रदेश के अंदर जब ये यात्रा का आगाज आज से हुआ है, इस यात्रा का आगाज आज से हुआ है, तो क्या ये यात्रा उतनी ही लाइमलाइट बटोर पाएगी, उतना ही संगठन को मजबूत और सशक्त कर पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं जो मार्च पर जाकर के कंप्लीट होंगे। मार्च के महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सफर के साथ अनुभव भी होते हैं और कहानियां भी जुड़ती हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।